अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरआन का पैगाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आजकल कुछ लोग इस झूठ और इस गलत बात को बहुत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुरान में यह लिखा है कि धरती चपटी है। विशेष रूप से आर्य समाज के लोग इस तरह की झूठी और बेबुनियाद बात को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कमेंट्स में काफ़ी बार देखने को ऐसा मिला और मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने यह देखा, इसलिए कि हमने कुरान मजीद को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा देखने को कहीं भी नहीं मिला। ये एक इमेज है जिसे कहते हैं द ब्लू मार्बल इमेज। ये इमेज मंजर-ए-आम पर आई थी 1972 में। उससे पहले इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ये इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह धरती हमारी देखने में इस शेप की है। लेकिन इस इमेज के रिलीज़ होने के बाद अपोलो 17 का जो मिशन था, जो सक्सेसफुल हुआ 1972 में, उसके बाद कुछ लोग भारत में विशेष रूप से उछलने लगे और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि उनके यहाँ इस धरती के आकार, इसके शेप के बारे में कुछ ऐसा ही उनके ग्रंथों में लिखा है। कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, ये मैं लास्ट पेज पर बात करूँगा। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी झूठ फैलाना शुरू किया कि साहब कुरान में ये लिखा है कि धरती चपटी है। इस तरह का झूठ, इस तरह का फरेब, आपको पता है आर्य समाज के लोग इसी तरह के झूठ और फरेब का सहारा लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी हाल ये है कि उनकी तरफ दुनिया में किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दिया है। सबसे पहले इस विषय में यह जान लीजिए कि अरबी भाषा में भूमि और पृथ्वी यानी लैंड या ग्राउंड और अर्थ, इन दोनों के लिए एक ही शब्द आता है और वो शब्द है अल अर्द। अल अर्द का मतलब होता है, अगर उर्दू में कहूं तो जमीन। जिस तरह से जमीन एक ही वर्ड है उर्दू में भूमि के लिए भी और पृथ्वी के लिए भी। लेकिन कॉन्टेक्स्ट से बात क्या कही जा रही है, इसके कॉन्टेक्स्ट से इस बात का अंदाजा लगता है कि हम जब जमीन बोल रहे हैं या अरबी का अर्द बोल रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है। उसका अर्थ भूमि है अथवा पृथ्वी है। उदाहरण से समझ लीजिए, अगर किसी शख्स ने यह कहा कि मैंने जमीन खरीदी है, तो आप आसानी से यह समझ जाएंगे कि वो भूमि का मतलब जमीन घर बनाने के लिए या किसी प्लॉट की बात कर रहा है, इसलिए कि पूरे पृथ्वी को तो कोई खरीद ही नहीं सकता है। कॉन्टेक्स्ट से बात के आपको पता चल जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी ने यह कहा कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, उर्दू में जमीन, तो इससे भी अर्थ समझ जाते हैं कि वो अपने प्लॉट के बारे में बात नहीं कर रहा है कि उसका प्लॉट सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, बल्कि वो इस पृथ्वी की बात कर रहा है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स में उर्दू का एक ही शब्द ज़मीन इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से अरबी में एक शब्द है अल अर्द, इसका अर्थ होता है भूमि, मतलब भूमि के लिए भी यही शब्द है और पृथ्वी के लिए भी यही शब्द है। यदि कुरान की किसी आयत में सूर्य और चंद्रमा की बात हो रही है, दूसरे ग्रहों की बात हो रही है, आसमानों की बात हो रही है, वहां पर यदि ये शब्द अर्द आएगा तो इसका मतलब होगा पृथ्वी। लेकिन यदि कुरान की किसी आयत में जमीन से पानी के निकलने की बात हो रही है या फसल के उगने की बात हो रही है, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि वो फिर पृथ्वी की नहीं बल्कि भूमि की बात हो रही है। इस विषय में कई सारी आयत हैं। मैं आपके सामने एक आयत करीमा सेलेक्ट करके लाया हूं। ज़बरदस्त आयत है, बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है, जिसमें यह शब्द अर्द 2 मरतबा आया है और दोनों मरतबा अपने इस अलग अलग मीनिंग के साथ आया है। एक मरतबा पृथ्वी के मीनिंग में आया है और एक मरतबा भूमि के अर्थ में आया है। कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 164, इसमें फरमाया गया, यकीनन आसमान और ज़मीन अर्थात पृथ्वी की पैदाइश, दिन और रात का बदलना, कश्तियों का समुद्र में चलना जिससे कि लोगों को नफ़ा होता है, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन अर्थात भूमि को ज़िंदा कर देना, उसमें हर किस्म के पशु को फैलाना, हवाओं का रुख बदलना और बादल जो आसमान और ज़मीन, आसमान और पृथ्वी के दरमियान में है, इनमें अक्ल रखने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। एक ही आयत में 3 स्थान पर यह शब्द आया है। कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कहां पर इसका अर्थ भूमि है और कहां पर इसका अर्थ पृथ्वी है। इसी प्रकार से और भी आयत रखी जाती हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह शब्द अर्द कुरान में कई बार आया है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, जिसमें कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 22 में, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा,
ये शब्द फिराश यहां पर आया है। इससे भी लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कहा गया आयत में कि उस अल्लाह ने इस जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया है। हालांकि इस आयत करीमा में जो सबसे पहला वर्ड जो नोट करने वाला है वो है लकुम, अर्थात तुम्हारे लिए। मनुष्य से कहा जा रहा है कि उसने तुम्हारे लिए। दूसरा शब्द है अल अर्द, मतलब भूमि। इसलिए कि इस पृथ्वी का जो सरफेस है वो आप जानते हैं कि 2/3 एरिया जो है वो पानी है, 1/3 जो इस पर का सरफेस एरिया है वो भूमि है, जिस पर के जीवन संभव है। पानी के लेयर पर जीवन संभव नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में ये कहा है कि उसने तुम्हारे लिए भूमि को फर्श, प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर के जीवन संभव है। यदि ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मनुष्य का इस धरती पर जीवन संभव नहीं होता। लेकिन यहां पर अनुवाद के साथ कुछ लोग छेड़छाड़ करते हैं, या ये कहिए वो अज्ञानी है बेचारे, वो अपने धर्म की भाषा नहीं जानते हैं तो कुरान को क्या जानेंगे। जहां तक धरती के आकार की बात है तो कुरान ने जितनी परफेक्ट बात कही है, दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में इतना परफेक्ट शेप इस धरती का नहीं डिस्क्राइब किया गया है। चैप्टर नंबर 79 आयत नंबर 30 में फरमाया गया वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा। यहाँ धरती के बारे में कहा गया कि ये ऑस्ट्रिच के एग, ये अंडे की तरह है। आज से तकरीबन 1500 वर्ष पहले मैथमेटिक्स में इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था कि एलिप्टिकल या जियोस्फेरिकल शेप कह के बताया जाता लोगों से। और उस समय में लोग किसी बात को समझते थे किसी दूसरे वस्तु के संबंध में। अंडे कई प्रकार के होते हैं या कई आकार के होते हैं। इसमें भी यदि आप ऑस्ट्रिच के अंडे को जब देखेंगे और अर्थ का जो शेप डिस्कवर किया गया है उसके साथ जब उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा जो बेस्ट सूटेड वर्ड हो सकता था आज से 1500 वर्ष पहले वो ऑस्ट्रिच का अंडा है। इस परफेक्शन के साथ धरती के आकार को दुनिया के किसी धार्मिक ग्रंथ में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अब आइए जरा एक बार उन लोगों की तरफ देखते हैं जो इस तरह की गंदगी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आर्य समाज के लोग ये कहते हैं कि उनके यहाँ बहुत ज्ञान विज्ञान है, लेकिन जब आप उनके ग्रंथों को, विशेष रूप से यदि आप वेदों के बारे में बात करेंगे, वेदों में जब इस बात को सर्च करेंगे तो पता ये चलेगा कि उसमें कोई एक मंत्र भी ऐसा नहीं है जिसमें अर्थ, मतलब इस पृथ्वी के शेप के बारे में कोई इस तरह का क्लियर इंडिकेशन दिया गया हो कि ये स्फेरिकल शेप की है। ये बस उनके अपने मुंह की बात है, बल्कि एक शब्द वो बस लोगों के सामने रखते हैं कि साहब हमारे यहाँ भूगोल कहा जाता है। हालांकि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। गोल का अर्थ होता है सर्कल और स्फेयर, दोनों मीनिंग में आता है। लेकिन इसके आगे की बात आपको बताऊं कि असल शब्द भूगोल नहीं है इनके ग्रंथों में कहीं भी लिखा हुआ। असल शब्द है भूमंडल। मतलब भूमंडल, मंडल कहते हैं स्पेसिफिकली सर्कल को मंडल कहा जाता है। मंडल में स्फेयर का शब्द नहीं होता है। तो भूमंडल मतलब भूमि जो है वो सर्कुलर शेप में है। लेकिन इससे आगे यदि इस तौर पर सोचा जाए कि ये वेद के मानने वालों का ये कहना है कि वेदों में ज्ञान विज्ञान है, आपने भी सुना होगा इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। तो जब ज्ञान विज्ञान की बात है तो इस विषय में पृथ्वी का शेप तो बहुत छोटी बात है। इस पृथ्वी के बारे में जैसा कि आप ये बात सब जानते हैं कि ये पृथ्वी सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाती है उसकी स्पीड कितनी है, आप भी सुन करके चौंक जाएंगे, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये पृथ्वी सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। ये इतनी बड़ी स्पीड है कि जो सैटेलाइट और रॉकेट पृथ्वी पर से लॉन्च किया जाता है उसकी भी स्पीड इतनी नहीं होती है, वो भी 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन जब लोगों का यह कहना है कि उनके ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान है, परमपिता परमात्मा ने जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है उसने ज्ञान विज्ञान उन्हें बताया है, तो उनके ग्रंथों में तो इस तरह की डिटेल्स होनी चाहिए। और ये जो पृथ्वी है ये सूरज के गिर्द इतने तेज रफ्तार के साथ जो है चल रही है, या ये है कि ये जो सरफेस है, जो अर्थ का रोटेशन है अपने एक्सिस पर, वो भी बहुत तेज स्पीड है। जो अर्थ का सरफेस स्पीड है वो भी इक्वेटर पर ऑलमोस्ट 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जितनी देर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इतनी देर में स्पेस में आप हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि उनके ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान है, उनके ग्रंथों में इस तरह की कोई बात देखने को नहीं मिलती है, बल्कि ये तो बहुत आगे की बात हो गई। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि धरती के या इस पृथ्वी के शेप के प्रति भी कोई स्पष्ट,
कोई मंत्र आपको नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो कुरान में हमें मिलता है। हालांकि कुरान विशेष रूप से साइंस की पुस्तक नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है, जिसमें इंसान को, मनुष्य को उसके रब का परिचय दिया गया है, जीवन के उद्देश्य का परिचय दिया गया है। यह हिदायत की किताब है। कुरान में शब्द आए हैं युकव्विरुल लैल अलन नहार, वो रात को दिन पर लपेटता है, व युकव्विरुन नहार अलल लैल, और दिन को रात पर लपेटता है। ये लपेटने का जो शब्द है, सोलर सिस्टम की जो ये फंक्शनिंग है, इसको यदि आप देखेंगे तो ये जो युकव्विर शब्द आया है, लपेटना, ये इसी स्ट्रक्चर में सूट करता हुआ नजर आएगा। दूसरे किसी स्ट्रक्चर में यह शब्द सूट नहीं करता है, बल्कि इसके आगे इस यूनिवर्स में जो ये गैलेक्सी सेलेस्टियल बॉडीज घूम रही हैं, इसके बारे में चैप्टर नंबर 36 सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने एक आयत में यह कहा है कि वकुल्लुन फी फलकी यसबहून, इस कायनात में ये जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य है और जितने सैटेलाइट्स हैं, ये सब आसमान में अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं। इतनी बातें जो कुरान में बताई गई हैं, ये बातें आपको वेदों के मंत्रों में कभी देखने को नहीं मिलेगी। आज तक किसी ने भी आप में से ये नहीं देखा होगा कि कोई मंत्र प्रेजेंट किया गया हो, लोगों के सामने रखा गया हो, जिसका रेफरेंस दिया गया हो, जिसमें एस्ट्रोलॉजी के विषय में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हो। बस हवा हवाई बात करते हैं ये लोग, और ख़ास तौर से कुरान के बारे में आक्षेप करते हैं। मैं समझता हूँ इस दौर में हर कोई इतना पढ़ा लिखा है और हर किसी के पास साधन है। आप भी इस बात को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं कि ज्ञान विज्ञान की जो पुस्तक है, जिसके बारे में कहा जाता है ऐसा, उसमें क्या विवरण है, क्या डिटेल्स है। इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में जो उल्टी सीधी बात फैलाई जाती है अज्ञानी लोगों की ओर से, उसका मैंने स्पष्टीकरण देने का इस वीडियो में प्रयास किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।